नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। जय हिंद दोस्तों, मैं रंजीत पांडे आप सभी के लिए 100 क्वेश्चंस जीके के वन लाइनर फॉर्मेट में इस वीडियो में लेकर आया हूं। सारे प्रश्न उम्दा क्वालिटी के हैं, एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। इनको पढ़ लीजिए, इनसे बाहर जीके आपका नहीं जाएगा। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो। 100 जीके है, पूरा वीडियो देखिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा वीडियो। चलिए, सबसे पहला प्रश्न है, जापानी सहयोग से स्थापित किया गया नवीनतम और सबसे बड़ा शिपयार्ड कौन सा है? तो विशाखापट्टनम हिंदुस्तान शिपयार्ड है। द्रव चलित मशीनें किस सिद्धांत पर काम करती हैं? तो पास्कल के सिद्धांत पर काम करती हैं। आर्च ने अपना यह नाम किस जानवर से लिया है? तो रीसस नामक बंदर से लिया है। जलप्रपात के अधस्थल का यानी कि नीचे का जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का कारण क्या है? क्योंकि गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है। लेज़र बीम कैसी बीम होती है? तो समानांतर बीम होती है। मद्रास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा की गई थी। पेड़ को उगने के लिए अपेक्षित न्यूनतम तापमान की आवश्यकता होती है तो 6 डिग्री सेल्सियस। भारत में विशालतम लैगून कौन सा है? तो बेम्बनाद लैगून है। पहली भारतीय महिला फू डोरजी की चोटी पर बिना ऑक्सीजन के चढ़ी थी। तो फू डोरजी जो है नेपाल जो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर बिना ऑक्सीजन के चढ़ी थी, पहली भारतीय महिला फू डोरजी थी। मौलिक कर्तव्य संविधान में किसका अंग है? तो समाजवादी संविधान का अंग है। कॉपर खनन से संबंधित स्थान कौन सा है? तो राजस्थान का खेतड़ी स्थान। कुरिंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण क्या है? तो प्रकाश की अवधि। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो बांस का पौधा है। बीडी सावरकर 1940 में अभिनव भारत की स्थापना किस रूप में की थी? तो क्रांतिकारी संगठन के रूप में की थी। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई थी? तो 647 ईस्वी में हुई थी। शिवाजी के धार्मिक गुरु कौन थे? तो गुरु रामदास जी थे। कौन सा स्टील संयंत्र 1965 ईस्वी में पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से शुरू हुआ था? तो राउरकेला स्टील प्लांट शुरू हुआ था। अंडज स्तनी कौन से हैं? तो मोनोट्रेम अंडज स्तनी कहलाते हैं। एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्यतः हीमोग्लोबिन की मात्रा 100 ml रक्त में कितनी होती है? तो 14.5 ग्राम होती है। रेशेदार अस्थि जोड़ कहाँ पाए जाते हैं? तो कपाल में पाए जाते हैं। एक द्रव बूंद का आकार गोलाकार होने का कारण पृष्ठ तनाव है। पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस कंपनी द्वारा बनाया गया था? तो जेरोक्स कंपनी के द्वारा। किस मुगल साम्राज्य को हिंदी गीतों का रचना का श्रेय प्राप्त है? तो मुगल सम्राट जहांगीर को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय प्राप्त है। एकाधिकार का उदाहरण क्या है? तो भारतीय रेलवे एकाधिकार का उदाहरण है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। किसी अमलगम का एक घटक हमेशा क्या होता है? तो अमलगम में एक घटक हमेशा पारा होता है। भारत में कुल कितने प्रमुख बंदरगाह हैं? तो भारत में कुल प्रमुख बंदरगाह 12 हैं। भारत का कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो वायनाड में कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान है। किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? तो रेडियोधर्मिता के कारण से स्टोन कैंसर होता है। वायुयान का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो ऑरविल और विल्बर राइट यानी कि राइट ब्रदर्स के द्वारा वायुयान का आविष्कार किया गया था। किस वर्ष भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक अव्यवस्था के कारण आपातकाल की स्थिति लागू की थी? तो 1972 ईस्वी में। कौन राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में? तो राज्य में योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में मुख्यमंत्री काम करते हैं। कनिष्क किस वर्ष में राजा के सिंहासन पर बैठे थे? तो 78 ईस्वी में बैठे थे। डेटाबेस मैनेजमेंट का उदाहरण क्या है? तो पैराडॉक्स। डेटाबेस मैनेजमेंट का उदाहरण है मतलब पाई चार्ट है ना, पैराडॉक्स। WTO किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो 1995 ईस्वी में अस्तित्व में आया था। ब्लू प्लैनेट किसे कहते हैं? तो पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। मछली का एयर ब्लैडर किस प्रकार काम करता है? तो द्रव स्थैतिक अंक के रूप में काम करता है। अरविंद घोष किस मामले में गिरफ्तार हुए थे? तो अलीपुर बम मामले में अरविंद घोष गिरफ्तार हुए थे। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। बैटरी में कौन सा एसिड संग्रहित होता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड संग्रहित होता है। फूल गोभी में कौन सा भाग खाया जाता है? तो ताजा पुष्प समूह फूल गोभी में खाया जाता है। संसार की सबसे गहरी नदी कौन सी है? तो अमेजन नदी संसार की सबसे गहरी नदी है। रिएक्टर स्केल पर क्या मापते हैं? तो रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश गवर्नर कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड कैनन थे। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टिहरी
कौन सी नदी, टिहरी बांध किस नदी पर है और कहाँ पर है? तो टिहरी बांध जो है भागीरथी नदी पर उत्तरांचल उत्तराखंड में स्थित है। हरिप्रसाद चौरसिया एक विश्व प्रसिद्ध क्या है? तो ये एक विश्व प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं हरिप्रसाद चौरसिया जी। एक ही एफिल टावर कहाँ पर है? तो एफिल टावर पेरिस में स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा। दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम क्या है? तो दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम मूल शंकर है। कन्नड़ भाषा के आदि कवि कौन थे? तो कन्नड़ भाषा के आदि कवि पंपा हैं। मैडम क्यूरी को विज्ञान के क्षेत्र में कितनी बार नोबेल पुरस्कार मिला है? तो 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि किसने दी थी? तो गांधी जी ने जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि दी थी। भारत की सबसे पुरानी गुफा कौन सी है? तो भीमबेटका गुफा है। काराकोरम हाईवे किसे जोड़ता है? तो पाकिस्तान और चीन को जोड़ता है। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या है? तो ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति। नीली क्रांति का संबंध कौन से उद्योग से है? तो मछली उद्योग से संबंधित है। परम शून्य ताप का मान कितना होता है? तो 273 -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ पर है? तो कर्नाटक में गोमतेश्वर की मूर्ति है। मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान कौन सा है? तो यकृत है। आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? तो मध्य एशिया से आए थे। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन से थे जिन्हें जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने का आदेश दिया था? तो हैरी ट्रूमैन थे। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है? तो देहरादून में है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच खेलने का सामान्य समय कितना है? तो 70 मिनट है। बैटरी में सामान्यतः कौन से अम्ल का प्रयोग होता है? तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। ध्वनि की इकाई क्या है? तो डेसिबल ध्वनि की इकाई है। अनुच्छेद 24 के तहत क्या किया गया है? तो अनुच्छेद 24 के तहत बाल श्रम निषेध किया गया है। भारत एवं श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो मन्नार की खाड़ी है भारत और श्रीलंका के बीच में। मनसबदारी प्रथा का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम किसने किया था? तो अकबर ने किया था। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो 3:2 है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करता है? तो लगभग 88 दिन में कर लेता है। पाकिस्तान के साथ 1965 के युद्ध में भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो पाकिस्तान के साथ हुए 1965 के युद्ध के समय भारत के राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन जी थे। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो कलपक्कम में है। बाबर ने प्रथम बार पश्चिम से कहाँ से होकर भारत में प्रवेश किया था? तो पंजाब से होकर प्रवेश किया था। काकतीय कहाँ का शासक था? तो आंध्र प्रदेश का शासक था। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली कौन सी नदी पर है? तो असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर है। मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे है? तो बाज बहादुर से है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? तो भोपाल में है। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। चिकित्सा शास्त्र का जनक कौन है? तो हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। ताइवान का पुराना नाम क्या था? तो फॉर्मोसा ताइवान का पुराना नाम था। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाते हैं। आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब हैं। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था? तो दौलत खान लोधी और आलम खान ने आमंत्रित किया था। द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन का लेखक कौन है? तो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना यंत्र कौन सा है? तो वीणा सबसे पुरानी है। नारियल के लिए कैसी जलवायु उपयुक्त मानी जाती है? तो उष्ण तथा आर्द्र जलवायु नारियल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस नाम से जाना जाता है? तो ब्लैक पैगोडा, काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है। उपराष्ट्रपति का वेतन कहाँ से दिया जाता है? तो संचित निधि से दिया जाता है। मेरी 51 कविताएं, ये संकलन किसका है? तो मेरी 51 कविताएं ये अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा संकलित किया गया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन है पहले? तो हीरालाल जे कानिया जी हैं। विजयनगर राज्य की स्थापना किन 2 भाइयों के द्वारा की गई? तो ये हरिहर और बुक्का के द्वारा की गई। भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जौनपुर शहर को किसने बसाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। जनता के सदन को कौन सा सदन कहते हैं? तो जनता का सदन लोकसभा कहलाती है। माउंटबेटन योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो माउंटबेटन योजना का प्रमुख उद्देश्य भारत का विभाजन था। वर्णांधता से संबंधित रंग कौन सा है? तो वर्णांध व्यक्ति को लाल और हरा रंग जो है ये पहचान में नहीं आता है। भारत में सहकारी बैंक का स्तर कैसा है? तो त्रिस्तरीय बैंक है।
केंद्रीय असेंबली में बम किसने फेंका था? तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जी ने फेंका था। तो दोस्तों ये थे 100 क्वेश्चंस वन लाइनर फॉर्मेट में। इसी प्रकार अन्य वीडियो भी आपके लिए मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और हाँ दोस्तों, अपने हर ग्रुप में हमारे वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।